अपने उत्तर का औचित्य दें। ठीक है, तो समुच्चय बताना है इसमें से कि कौन से समुच्चय हैं, उसके लिए आपको समुच्चय जानना जरूरी है। इसकी डेफिनेशन जो होती है, वस्तुओं के सुपरिभाषित समूह को समुच्चय कहते हैं। ठीक है, डेफिनेशन के लिए आप बुक ऑब्जर्व कर लें, बुक रीड कर लें, अदरवाइज आप बुक रीड नहीं कर सकते हैं तो मैं बोलते जा रहा हूँ, उसको लिख लें। ठीक है, वस्तुओं के सुपरिभाषित समूह को क्या कहते हैं? समुच्चय, सेट। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सेट। ठीक है, वस्तुओं के सुपरिभाषित समूह को सेट कहते हैं, समुच्चय। वस्तुओं के सुपरिभाषित समूह को समुच्चय कहते हैं। ठीक है, तो इसमें एग्जाम्पल अगर देखें कौन कौन से ऐसे समूह हैं, जैसे 10 से कम प्राकृतिक, पहला एग्जाम्पल ले लें, 10 से कम विषम प्राकृतिक संख्याएं, ये सब क्या कहलाएंगी? समुच्चय है, क्योंकि 10 से कम विषम प्राकृतिक संख्याएं कौन सी होंगी? 1 से लेकर 1, 2, 1 के बाद विषम, विषम बोला है ना, तो 1, 3, 5 से लेकर के 9 तक। ठीक है, 1, 3, 5, 7 लिख देते हैं, 7 और 9, ये एक तो ये विषम संख्याएं हैं, एक समूह है, बोला है 10 से कम लेने नंबर, और उसमें विषम आनी चाहिए, सम तो लिए ही नहीं हमने, तो एक ये क्या है? सही समूह है जो समुच्चय को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, और एग्जाम्पल लें, अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का समूह, तो अंग्रेजी वर्णमाला में स्वर कौन से? ए, ई, आई, ओ, यू। ठीक है, त्रिभुजों का समूह, भारत की नदियों का समूह, तो भारत में जितनी भी नदियां हो जाएंगी उनका जो समूह होगा, नदियों का समूह, वो भी कहाँ की? भारत की। अगर विश्व की बोलता तो भी आ जाता, बट भारत की नदियाँ, जितनी भी नदियाँ होंगी सभी, गंगा, यमुना, सरस्वती। ठीक है ना, तो एक समूह। ठीक है, अब नदियों का समूह बोला गया तो इसमें पर्वत पहाड़ तो आएंगे नहीं, तो एक समूह हो गया किसका? नदियों का। तो इस प्रकार से ये डेफिनेशन किसकी हुई? सेट की। तो यही बताना है आपको कौन सा एक सार्थक समूह है। क्वेश्चन जो स्टेटमेंट कहेगा उसी के अनुसार आपको आंसर बताना है। अगर है तो फिर औचित्य दीजिए, उसका आंसर लिखिए। तो क्वेश्चन नंबर पहला क्या है? जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले वर्ष के सभी महीनों का संग्रह क्या समुच्चय है? तो लिखेंगे हाँ है। क्यों है? क्योंकि जे से प्रारंभ, महीने जो होते 12 महीने में से जे से प्रारंभ होने वाले कुछ ऐसे महीने हैं जो कौन कौन से हैं? जून, पहले तो जनवरी ही आता है, जनवरी, जून और जुलाई, है ना, समूह में है। 12 महीनों में से ये 3 महीने ऐसे हैं जो जे से प्रारंभ होते हैं। ठीक है, तो पहले का आंसर वो कंप्लीट। सेकंड, भारत के 10 सबसे अधिक प्रभावशाली लेखकों का संग्रह। भारत में 10 प्रभावशाली लेखक हो सकते हैं, ये सही बात है, लेकिन किसके लिए? सभी के लिए थोड़ी ना हो सकते हैं। मान लीजिए कि एक पर्सन के लिए कोई 10 व्यक्ति जो हैं बड़े अच्छे हैं, बट हो सकता है कोई एक विरोधी व्यक्ति मिल जाए, उसके लिए वो 10 के 10 लेखक अच्छे ना हो, तो एक समूह सही समूह नहीं होगा। ठीक है, नहीं है। ठीक है, यह एक समुच्चय नहीं है। और यहाँ पे रीजन लिख लीजिए, क्योंकि 10, कोई भी 10 प्रभावशाली व्यक्ति या प्रभावशाली लेखक किसी एक व्यक्ति के लिए हो सकते हैं, किसी दूसरे व्यक्ति के लिए संभव नहीं है। ठीक है, दूसरा हुआ नहीं। तीसरे में अगर बात करें, विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाजों का संग्रह, तो ये भी नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें भी क्या होगा? हो सकता है 11 बल्लेबाज क्रम से लिखे जाएं और एक व्यक्ति खड़ा हो, उसके लिए वो 11 बड़े अच्छे लग रहे हों, वहीं दूसरा व्यक्ति खड़ा हो, वो बोलते नहीं इनमें से कोई भी मुझे अच्छा नहीं लगा, तो कहाँ से हो सकेगा भाई? सबके लिए सेम होना चाहिए ना। सब व्यक्ति अगर बोले कि हाँ भाई वो 11 जो आपने चुना है वो सबसे अच्छे हैं। क्रिकेट में ही देख लेते हैं, 11 बल्लेबाज लेते हैं, लेकिन हो सकता है विराट को अच्छा माना जाए, अन्य लोग विराट को अच्छा ना माने, तो ऐसा नहीं हो सकता, तो ये भी नहीं होगा। और रीजन वही लिखेंगे, समुच्चय नहीं है। रीजन क्या? एक व्यक्ति के लिए 11 बल्लेबाज सर्वश्रेष्ठ हो सकते हैं, लेकिन किसी दूसरे व्यक्ति या अन्य व्यक्ति के लिए संभव नहीं है। चौथा, आपकी कक्षा के सभी बालकों का संग्रह, ये हो सकता है। भाई कक्षा में 11, मान लेते हैं 20-25 बालक हैं और कुछ बालिकाएं हैं, तो उसमें बोल दिया बालकों का संग्रह, तो बालक जितने होंगे हाँ हो जाएंगे, हाँ समुच्चय है। ठीक है ना, कक्षा में सभी बालकों का समुच्चय है, यह एक सुपरिभाषित समूह है, तो समुच्चय है। ठीक है, क्योंकि लिख देंगे रीजन, क्योंकि कक्षा में
जितने भी छात्र होंगे उनमें से बालकों का समुच्चय एक सार्थक समूह होगा, परिभाषित समुच्चय है। ठीक है। 5वां है 100 से कम सभी प्राकृतिक संख्याओं का संग्रह। हाँ, यह एक समुच्चय है और 100 से कम अगर प्राकृतिक संख्याएं लें तो क्या हो जाएगी? प्राकृतिक संख्याएं 1 से लेकर के कहाँ तक चलेंगे? 99 तक। ठीक है, रीजन हो गया। 5वां एक 6वां क्वेश्चन इसी का था। और 6, लेखक प्रेमचंद्र द्वारा लिखित उपन्यासों का समुच्चय। लेखक प्रेमचंद्र द्वारा लिखित उपन्यासों का संग्रह। उपन्यास ही था, हाँ, उपन्यासों का संग्रह। तो ये भी हो जाएगा बिल्कुल, हाँ है, क्योंकि लेखक प्रेमचंद्र ने जितने भी उपन्यास लिखे होंगे उपन्यास ही बताया जाएगा, उनमें से कहानियाँ तो लिख नहीं देंगे, उपन्यास लिखे जाएंगे। तो हाँ, ये समुच्चय है। 7वां क्या था? 7वां सभी सम पूर्णांकों का संग्रह। सभी सम पूर्णांकों का संग्रह। ठीक है, ये भी राइट है। सभी सम पूर्णांक कौन से होंगे? लिखेंगे, हाँ, ये एक सुपरिभाषित समूह है। और रीजन क्या लिखेंगे? सम पूर्णांक में क्या आएगा? 2, 4, 6 इनफाइनाइट है ना, 7, 8। 8वां जो दिया है क्वेश्चन नंबर 8 इसी का, इस अध्याय में आने वाले प्रश्नों का संग्रह। इस अध्याय में आने वाले प्रश्नों का संग्रह। बिल्कुल राइट है भाई। इस अध्याय में मान लेते हैं 100 क्वेश्चन है, उन्हीं में से 100 में से ही ना आएंगे, 3-4 जो भी होंगे, तो एक समूह है। ठीक है, ये भी सही है। 8 के बाद 9वां है विश्व के सभी अधिक खतरनाक जानवरों का संग्रह। विश्व के सबसे अधिक खतरनाक जानवरों का संग्रह। विश्व के सबसे अधिक खतरनाक जानवर होंगे। बिल्कुल ये रॉन्ग माना जाएगा, समुच्चय एक सुपरिभाषित समूह नहीं है, क्योंकि रीज़न वही लिखेंगे। मान लेते हैं कि 2 व्यक्ति हैं, ठीक है। एक व्यक्ति कहता है कि ये 10 कुत्ता बिल्ली और भैंस बकरी जो भी हैं 10 जानवर हैं उस व्यक्ति के लिए बहुत ही खतरनाक है। दूसरा वही कहता है कि बिल्ली तो बड़ी अच्छी होती भाई, कहाँ गड़बड़ है, ठीक है ना। तो ऐसा नहीं हो सकता है। विश्व के सभी खतरनाक जानवर हर एक व्यक्ति के लिए खतरनाक नहीं माने जा सकते हैं, ठीक ना। तो इसलिए क्या हो जाएगा? एक सुपरिभाषित समूह नहीं है। और इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर पहला हो जाएगा कंप्लीट। तो चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। सेकंड में दिया, मान लीजिए ए इज इक्वल दिया है, ए इज इक्वल 1 2 3 4 5 6। रिक्त स्थानों में उपयुक्त प्रतीक एलिमेंट अथवा एलिमेंट नॉट भरिए। आपको खाली स्थान में एलिमेंट या एलिमेंट नॉट भरना है, ठीक है। एलिमेंट का होता है अवयव, ठीक है। जैसे अगर हम इस क्वेश्चन में देखें, क्वेश्चन देख लेते पहले। क्वेश्चन पहला दिया है 5 फिल इन द ब्लैंक से, सेकंड इसी का दिया है 8 फिल इन द ब्लैंक से ए, थर्ड दिया है 0 फिल इन द ब्लैंक्स ए, फोर्थ में दिया है 4 फिल इन द ब्लैंक्स ए, फिफ्थ में दिया है 2 फिल इन द ब्लैंक्स ए, एंड 6 में दिया है और 10 फिल इन द ब्लैंक्स ए, ठीक है। अब यहाँ पे एलिमेंट या नॉट एलिमेंट बताना है आपको, ठीक है। एलिमेंट का मतलब होता है अवयव और नॉट एलिमेंट का मतलब होता है अवयव नहीं है। तो देखिए, अगर हम बात करें, यहाँ एक लिखा तो 1 एलिमेंट ए, मतलब एक जो है ए के परिवार में है, ये ए परिवार इसके अवयव है, सदस्यों की संख्या, ठीक है। तो हम लिखेंगे 1 एलिमेंट ए, 2 एलिमेंट ए, 3 एलिमेंट ए, 4 एलिमेंट ए, 5 एलिमेंट ए, ठीक है, 6 एलिमेंट ए। अगर मैं यहाँ लिख दिया 11 एलिमेंट ए, क्या इसमें 11 है? नहीं है, तो क्या लिखेंगे 11 नॉट एलिमेंट ए। तो इसी प्रकार से सभी को भरना है। 5 एलिमेंट ए है, क्या 5 समूह ए में है? इस परिवार में 5 है,
तो है भाई, तो इसमें लिख दो एलिमेंट है, ठीक है। फिर बोला 4 फिल इन द ब्लैंक्स ए, यस, ये देखो 4 दिया है। 8 है क्या, नहीं है, 6 तक तो है ये हैं, तो यहाँ लिखेंगे एलिमेंट नॉट 8 नॉट एलिमेंट ए। सेकंड देखें, सेकंड क्या लिखा है, 2 एलिमेंट ए, हाँ ए में है, 2 एलिमेंट ए लिख देंगे। 0 नहीं है, यहाँ तो कहीं नहीं दिया है, तो यहाँ क्या लिखेंगे 0 नॉट एलिमेंट ए। और 10 तो है ही नहीं, तो यहाँ लिखेंगे 10 नॉट एलिमेंट ए। और इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर सेकंड हो जाएगा कंप्लीट। ये आपको समझाने के लिए था, इसको ना करें, सिर्फ फिल इन द ब्लैंक्स आपको करना है। हाँ, देन वी विल मीट अगेन नेक्स्ट वीडियो विथ क्वेश्चन नंबर 3rd. By then, thanks for watching.